बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी कि वृषभ राशि के हवाले से 126 दिनों का बड़ा तूफान आने को है। आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बिग स्टॉर्म ऑफ 126 डेज के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपकी स्क्रीन पर 3 डेट्स आ रही होंगी। इन तीनों डेट्स का आपको फायदा मिलना है। जो शुरू की 2 डेट्स हैं, यानी कि अगर हम 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च और 28 मार्च 2026 और उसके बाद 29 मार्च 2026 से लेकर अगर हम 30 मई 2026 की बात करें, ये दो ऐसी डेट्स हैं जिसमें 63 डेज प्लस 63 डेज यानी कि दो ऐसे टाइम स्पैन आएंगे जो कि अभी जारी हो चुके हैं। यानी कि इसके अंदर राहु का जिस पाथ पे ये चल रहा है उसके तीसरे चरण में पहले ये जाएगा, पहले वाली डेट में, और दूसरी वाली डेट में ये सेकंड चरण में जाएगा। यानी ये दो लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। दोनों के हवाले से हम बात करेंगे। दोनों में बड़े फायदे, आपके सपने पूरे होना, आपके वो काम बन जाना जिसका आप सोच सकते थे लेकिन पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा। अनएक्सपेक्टेडली ऐसे रिजल्ट्स का मिलना जो कभी आपने सोचा नहीं हो, ऐसा कुछ बनता इस दौरान में नजर आएगा। अभी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में राहु जो है वो आपके 10वें घर के अंदर मौजूद है, और 10वां घर आपके करियर का, आपकी जॉब का, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। और ऐसे मोड में राहु मौजूद है जो सड़कपति से करोड़पति बना सकता है, यानी कि उसका बड़ा फायदा आपको इस दौरान में मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये जो टोटल 126 डेज है जिसका आगाज हो चुका है, यानी 25 जनवरी से इसका स्टार्ट हो चुका है, इसमें बड़े बड़े बदलाव देखना, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, अपनी जॉब, करियर, कारोबार से अच्छा पैसा कमा पाना, आपके बैरन मुल्क जाने के रास्ते क्लियर होना, बैरन मुल्क जा पाना, कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, कई ऐसी पॉजिटिव चीजें होंगी जो माजी में होना बड़ा मुश्किल लगता था। यहाँ पे आपका पॉपुलर होना, आपका जाना जाना, अगर आप सियासत से जुड़ गए, पॉलिटिक्स से जुड़ के कोई काम करते वहाँ भी बड़ा फायदा उठाओगे। और वैसे भी आपका सोशल मीडिया आइकन बनना या आपका लोगों में जाना जाना, लोगों में मशहूर होना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। अब जो तीसरी डेट यहाँ पे आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पर, वो है 25 नवंबर 2025। 25 नवंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी 2026 ये डेट है, और ये आप गुजार चुके हो, ये वक्त आपका गुजर चुका है, जिसके अंदर राहु जो है वो चौथे चरण में मौजूद रहा। चौथे चरण में ये एनर्जाइज होकर रहा। इस दौरान में आपने 11वें घर का भी फायदा देखा। आपका 11वां घर एक्टिवेट रहा, जो बड़े फायदे का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, कमीशन बेस्ड काम करते कमीशन में इजाफा, कोई आप लेबर के तौर पे उजरत का काम करें, आपकी उजरत में इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके विशेष का पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, कुछ ऐसे मामला आपको इस 11वें घर से बनते हुए नजर आए। पिछले 63 डेज में जो डेट, तीसरी डेट आपकी स्क्रीन में आ रही है, इस ड्यूरेशन के अंदर आपको राहु का बड़ा फायदा मिला। आपको ना सिर्फ 10वें घर का फायदा मिला आपके करियर, जॉब के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से, बल्कि आपको 11वें घर में बड़े फायदे और ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से भी बड़े बड़े फायदे होते नजर आए। यहाँ पे ऐसा बोलना कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ये चीज आपके बड़े नुकसान भी करवा के गई। यानी उस दौरान में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज का खो देना ऐसा बना, यानी आपको मौकों का ना मिलना या कोई बड़ा नुकसान होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। अब यहाँ 25 जनवरी से पूरी गेम बदल चुकी है। राहु अपने एनर्जाइज फॉर्म में तो आ चुका है लेकिन तीसरे चरण में आ चुका है, और यहाँ वो चीज़ें, आपकी इच्छा पूर्ति, आपके सपने पूरे होना, ये तो बनेंगे, लेकिन आपका ये बोलना कि मैंने करना है, मुझसे ही ये काम होगा और ये काम कल नहीं आज ही करना है, ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। आपका आगे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, पैसा भरपूर कमाना, चाहे करियर या कारोबार हो, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। आपका गो गेटर्स होना, जो सोचोगे, जो ठानोगे, वो कर गुजरोगे। ये नहीं बोलोगे कि कल करेंगे, बल्कि आज का आज, अभी का अभी करना है। यानी अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ये चीज़ आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि अब इस तीसरे चरण में, जो कि फर्स्ट लेवल भी कहलाएगा, फर्स्ट लेवल जिसमें ये तीसरे चरण में आ चुका है, यानी कि अब 25 जनवरी से ऑनवर्ड्स 28 मार्च तक का अगर हम ड्यूरेशन लें, 63 डेज आपका एक घर और एक्टिवेट होने जा रहा है, जो कि आपका वैसे भी राहु आपके इसी 10वें घर में रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपके 9th हाउस का एक्टिवेट हो जाना, आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपके रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफ़र का घर, आपके वालिद की सेहत का घर, आपके वालिद के आपके से ताल्लुकात का घर भी इसको माना जाता है, आपके हायर एजुकेशन का घर भी इसको माना जाता है, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का घर भी इसको माना जाता है। इनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट का मिलना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हैं। और हायर एजुकेशन में अच्छा वक्त देखना, तालीम का अच्छा, यानी आपके डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पूरी तरह फोकस होकर पढ़ाई करना और कामयाब होना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। सेंस ऑफ डायरेक्शन का यहाँ उजागर होना, यानी आपको समझ आएगी कि किस तरफ जाना है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ों का समझ आना, और इससे फिर तरक्की के रास्तों पे आगे बढ़ना, कुछ ऐसे मामला आपके बनेंगे। इस तीसरे चरण का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो शनि, यानी सैटर्न को, ये स्लो गिवर जरूर है, देता नवाजता है लेकिन थोड़ा स्लो कर देता पेस को, थोड़ा सा
कामों का देर से बनना या देर से रिजल्ट मिलना, कुछ ऐसे मामला ये शनि सैटर्न की तरफ से बनते नजर आएंगे। आपकी मुश्किलात, आपकी रुकावटों पे आपका फोकस होना या फोकस्ड होना या उसको उस पे काम करना, उससे बाहर आने की कोशिश करना, ऐसा कुछ इस दौरान बनेगा। यहाँ पे आपका एग्रेशन का बढ़ना, गुस्से का बढ़ना बनेगा, फट पड़ना, एकदम से गुस्सा होना, अपने जूनियर्स पे गुस्सा निकालना या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करना, अपने आप को बड़ा समझना कि मेरी वजह से ही कंपनी चल रही है, मैं अगर नहीं हूँ तो कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा सोचने लगना, ये मामला बिगाड़ेगा। इन चीज़ों पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना है, अपना गुस्से पे, अपने जिद पे, अपने एग्रेशन, अपने कम्युनिकेशन में गड़बड़ी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके बड़े बड़े रिश्ते ये खराब करेगा। घरेलू यानी आपके पर्सनल लाइफ में तो असर करेगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बड़े बड़े मसले खराब कर सकता है। यहाँ पे अपनी गलतियों को रियलाइज करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, दोबारा उसको नहीं दोहराओगे, बल्कि अब अगर ऐसा कोई मौका आया तो उन गलतियों को ना दोहराते हुए कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करना जिससे आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे किसी पे अंधा एतमाद करना भारी पड़ सकता है, किसी को अपने सीक्रेट्स, राज की बातें बताना, अपनी कमजोरियां बताना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। इन चीज़ों से आपको बचना होगा, ये बड़े बड़े मसले कर सकते हैं। आपका चूंकि एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, इसमें आपके बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना या अपने सीनियर से ना बन पाना, जूनियर से लड़ाई झगड़े रहना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इवन घर के अंदर भी आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से अनबन, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े यहाँ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अपनी पुरानी जॉब को छोड़ के नई जॉब में स्विच होना या अपनी ही जॉब में बड़े मौकों का हासिल करना, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। आपका कारोबार का एक्सपेंड करना, कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार को फलता फूलता देखना, तीनों किस्म के साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, हर तरह से इन कारोबार से भरपूर पैसे कमाने का ये वक्त होगा। यहाँ आपके बंद दरवाजे खुलते, ऑप्शंस का मिलना, नए नए मौकों का फायदा उठाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में आपको बनता नजर आएगा। आपकी जिंदगी में जितने रुके काम है, चाहे आपकी शादी ब्याह को ले लें, लव लाइफ को ले लें, कारोबार को ले लें, आपके कर्जों के मामला को ले लें, बैरन मुल्क जाने के हवाले से ले लें, औलाद के तरक्की के हवाले से, तमाम मामला का बनना, रुकावट का दूर होना, कामों का बनना, बिगड़े कामों का बनना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम रुका है या प्रॉपर्टीज के हवाले से कोई पैसा कमाना चाहते हो, जमीन दुकान मकान खरीदना बेचना या उसकी रेंटल इनकम से फायदा उठाना चाह रहे हो, उसमें भी बड़े फायदे उठाते आप लोग देखोगे। यहाँ पर आपका धन दौलत का घर, सेकंड हाउस भी एक्टिवेट होगा, इसका भी बड़ा फायदा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आसाइश और बैंक बैलेंस में इजाफा, ऐसे मामला भी बनेंगे। फैमिली में यूनिटी का देखना, लड़ाई झगड़े दूर होना, और बोलकर यानी बोलने का कोई भी, यानी बैंकिंग सेक्टर में एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर हो, पॉलिटिशियन, सियासतदान हो, जहाँ बोलने का काम जहाँ भी पड़ता है वहां भरपूर पैसा कमाओगे। ऊपर से आपके छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा। छठा घर कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटी मुकदमा, उससे बाहर आने का घर, इसका भी बड़ा फायदा इस ड्यूरेशन में होता है, आपको नजर आएगा। अब इसका जो दूसरा फेज, दूसरा लेवल शुरू होगा, जिसमें ये तीसरे चरण को छोड़ के सेकंड लेवल में, चूंकि ये रिवर्स में चलता है, तो ये सेकंड चरण में आ जाएंगे। और सेकंड चरण में आना जो ड्यूरेशन बनेगी 29 मार्च से लेके 30 मई 2026, यानी ये भी 63 डेज का टाइम होगा। यहाँ किस्मत पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, पूरी तरह से भरपूर साथ देना, तेज रफ्तारी के साथ साथ देना, और आपके मामलात का सही होते देखना, ऐसे कुछ मामला इस लेवल में भी आपको नजर आएंगे। आपकी तमाम कामों के साथ किस्मत का कनेक्शन बनेगा, किस्मत का भरपूर साथ, फुल्ली फंक्शनल होकर भरपूर फायदा आपको देगा। यहाँ किस्मत का भरपूर साथ, क्योंकि आपका 9th हाउस भी यहाँ इस दौरान एक्टिवेट रहेगा, तो किस्मत का साथ मिलना, रिलीजियस ट्रेवल्स का बनना, मजहबी सफर का बनना, आपके वालिद का बड़ा सपोर्ट मिला, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिला, आपकी तालीम, अपनी हायर एजुकेशन से गुड न्यूज का सुनना, इस 9th हाउस की वजह से आपके बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ आपके करियर का घर भी एनर्जाइज होगा, और उसकी वजह यही 9th हाउस यानी किस्मत का और आपकी जॉब का कनेक्शन बनेगा। आपकी जॉब किस्मत से मिल जाना, आपकी सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का किस्मत से बढ़ जाना, आपकी सैलरी वक्त पे मिल जाना, हर लिहाज से किस्मत का भरपूर साथ इस 10वें घर के अंदर आप देखोगे। आप सिर्फ चीज़ों को सोचोगे नहीं, बल्कि उसमें एक्शन लेना, उससे रिजल्ट हासिल करना, कुछ ऐसे मामला भी बनाते आप नजर आओगे। इस दूसरे लेवल में, जिसमें दूसरे फेज या दूसरे चरण में आ चुका है, यहाँ आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी, लेकिन जिम्मेदारियों का फायदा उठाना, उन जिम्मेदारियों को पूरा करके आपके आगे की तरक्की के रास्ते बनना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। आपकी तमाम तरह एक्सपेक्टेशंस, जो आपने उम्मीद लगाई थी, उसका पूरा हो जाना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इस दूसरे फेज के अंदर आपका आपका इज्जत किया जाना, आपकी वैल्यू किया जाना, आपकी जॉब कारोबार में आपका कहीं ना कहीं आपका मकाम का बढ़ना, आपकी इज्जत बढ़ना, ऐसा मामला भी बनेगा। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का आना, ऐसा भी नजर आएगा। आपकी तमाम मामला का बेहतरीन होना, हर तरफ से जीत या आपका सक्सेस रेट का बढ़ जाना, ऐसे मामला नजर आएंगे। जो लोग लंबे अरसे से जॉबलेस थे, जॉब नहीं मिल रही थी, उनको जॉब का मिलना, उनकी तरक्की के रास्ते खुलना, ऐसे कुछ मामला, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला इनके बनेंगे। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कारोबार करें या कोई जॉब करें, अब एक क्लैरिटी आएगी, आपको समझ आएगी कि
क्या जॉब करना चाहिए या कारोबार करने में बड़ा पैसा बना सकोगे। यानी एक रास्ता आपको क्लियर होगा, आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आएगा कि इस तरफ बढ़ के अच्छा पैसा आप कमा सकोगे। आपके समाज में पहचान का बनना, आपका नेम फेम का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला भी आप पर आपको आपकी रेपुटेशन का इतना बढ़ना कि लोगों के अंदर आपकी एक वैल्यू बनते नजर आएगी। सरकारी नौकरी का मिलना, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, गवर्नमेंट एग्जाम में शानदार कामयाबी का होना, ये गवर्नमेंट से जुड़ा कोई टेंडर पास करवाना चाह रहा है उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी आपके इस दौरान बन सकते हैं। पॉलिटिक्स या सियासत से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको भरपूर कामयाबी समेटने का ये ड्यूरेशन रहेगा। आपके वो दुश्मन जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपकी लाइक पोलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगड़ना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आना, अपने से दूर होंगे। यानी हर तरह से इस तरह की सियासत से बाहर आते आप लोग नजर आओगे। आपकी डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे ऐसे फैसले कर जाओगे, इवन कारोबार में रिस्क लेके वहां भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आपका इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आने वाले खतरों को भांप कर फैसले करना, इसमें भी बड़ी कामयाबी आपको मिलते नजर आएगी। क्योंकि किस्मत का कनेक्शन इस दफा भी बनेगा, तो यहाँ बड़े से बड़े आपकी मंजिल जो है उसके बड़े से बड़े मामलात को सही होते देखना, यानी मंजिल के ऊंचे लेवल पे चले जाना, अपनी मंजिल को पा लेना, ऐसे मामलात आपके बनेंगे। अपने करियर में एक बड़ा बूस्टर आपको नजर आएगा, यानी बूस्ट होता है अपना करियर आपकी जॉब के हवाले से। आप देखोगे अपने कारोबार का भरपूर चलना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, इवन बैरन मुल्क जाना चाहते हैं वहाँ कामयाब होना, वहाँ जाके अच्छा कारोबार या जॉब कर पाना, ऐसे मामला, इवन अपने कर्जे कम करना, खत्म करना, खुशहाली को देखना, यानी पैसा जो चला गया था उसका वापस लौट के आता देखना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बनेंगे। यहाँ आपकी कुछ गलत संगत का, यानी गलत संगत में बैठना, ऐसे लोगों में बैठना जो आपको इलीगल तरीके से पैसे कमाना सिखाएं, ऐसे मामला बन सकते हैं। ऐसा पैसा बढ़ेगा तो बहुत बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब जाएगा तो असल भी लेके चला जाएगा, तो ऐसी चीज़ों से बचें। यानी इलीगल तरीके से पैसे कमाने को बचें, और जो लीगल तरीके से आप पैसे कमा रहे हो उसी पर जोर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और पायदार और रिलायबल भी रहेगा। अपने राहु को स्ट्रांग करने के लिए फलाही काम करें। अपने घर में जो बुजुर्ग है उनका इज्जत करना, उनका उसको उनके आदाब बजा लाना, या यूँ कहना कि उनकी बात का मानना, उनसे पूछना कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ये चीज़ आपके राहु को स्ट्रांग करेगा, आपके गुरु जुपिटर को स्ट्रांग करेगा। हर लिहाज से बच्चों में या आपके मोहल्ले के बच्चों में चॉकलेट बिस्किट टॉफीज वगैरह बांटना, ये भी आपके इन सैयारों को स्ट्रांग करेगा, और इसका बड़ा फायदा इन दोनों फेजेस में होता आपको नजर आएगा। दुरूद पाक का पढ़ना, और उसके साथ साथ जैसे हमने कहा नजर बद को उतारने के लिए सूर्य नाज सूर्य फलक का पढ़ना, ये भी कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह निकालना आपके दोनों फेजेस को भरपूर तरीके से कामयाब करता नजर आएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।